आपको एक्सेस की इस वीडियो में पैरामीटर क्यूरी के बारे में बताऊंगा कि पैरामीटर क्यूरी क्या है और इसे हम किस तरह से अपने डेटाबेस फाइल पे यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। तो देखिए पैरामीटर क्यूरी क्या है। पैरामीटर क्यूरी जहाँ पर हम कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई कंडीशन दे करके रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ऐसे क्यूरी को पैरामीटर क्यूरी कहते हैं। अब किस तरह से हम क्राइटेरिया देते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा। तो ये देखिए आपके सामने जो है एक डेटाबेस टेबल खुली हुई है और इस डेटाबेस टेबल में आप देख रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड हैं। अब इन रिकॉर्ड पे हम जो है पैरामीटर क्यूरीज का यूज़ करेंगे। तो कैसे क्यूरी बनाना है अपन देखते हैं। तो क्यूरी के लिए हम जाएंगे क्रिएट टैब में और यहाँ पे जाएंगे क्यूरी विजार्ड में। क्यूरी विजार्ड में हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जितनी फील्ड शामिल करना चाहते हैं आप वो फील्डों को सेलेक्ट करें। तो मैं पूरी फील्ड शामिल करता हूँ। देन नेक्स्ट बटन और हम जाते हैं मॉडिफाई डिजाइन व्यू में। यहाँ पे आ गए तो देखिए हम जो है क्यूरी के डिजाइन व्यू में पहुंच गए हैं, जहां पर हमारे टेबल के सभी फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर फील्ड के नीचे एक चेक बॉक्स बना है और राइट का क्लिक है और यहाँ पर भी देखिए राइट का यहाँ पे निशान लगा है, यहाँ पर भी है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम कोई क्यूरी बना करके उसे रन करेंगे तो हमको इन सभी फील्ड के रिकॉर्ड दिखाई देंगे। कैसे, चलिए अपन करके देखते हैं। तो मैं एक क्यूरी लगा रहा, नेम में लगा रहा हूँ कि मुझे जो है वही नाम दिखाई दे जिसका पहला लेटर जो है वो पहला लेटर उसका आर हो, उसके बाद का कोई भी लेटर हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर और इसके बाद ये स्टार का लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम मैथ में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह कहते हैं। तो ये स्टार मैंने लगा दिया और अपन जो है क्यूरी को रन करते हैं। तो क्यूरी को रन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मैंने नेम फील्ड में क्यूरी लगाया था तो मुझे वही कैंडिडेट का रिकॉर्ड दिखा रहा जिसका पहला लेटर आर है, उसके बाद का कुछ भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। इसके बाद आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वो सभी फील्ड दिखाई दे रहे हैं जो इस क्यूरी डिजाइन के टाइम पे यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक्ड है, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे जो है ये आईडी नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक करता हूँ। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मुझे एडमिशन की डेट नहीं चाहिए, मुझे लेट फीस नहीं चाहिए, मैं इन्हें अनसेलेक्ट करता हूँ। मुझे ईमेल आईडी नहीं चाहिए। अब हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो देखिए जिस फील्ड को हमने अनसेलेक्ट किया है वो फील्ड के रिकॉर्ड हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं हम इनको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करके क्यूरी के रिजल्ट में रिकॉर्ड शो करने के लिए या ना करने के लिए यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि किस फील्ड का रिकॉर्ड क्यूरी जब रन हो तो दिखाई दे और किस फील्ड का रिकॉर्ड दिखाई न दे। तो इस तरह आपने देखा कि हमने एक क्राइटेरिया वाले ब्लॉक पे हमने पैरामीटर क्यूरी लगाया कि भाई उसी का नाम आप दिखाओ जिसका नाम आर, पहला लेटर आर हो और उसके बाद का कुछ भी हो, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आए, वो हमसे पैरामीटर मांगे और हम उस पैरामीटर पे वैल्यू दे और हमें वो क्यूरी का रिजल्ट दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा कॉलम ये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर स्टूडेंट नेम और हमने ये बंद कर दिया। अब जब हम इस प्रकार हमने ये लिख दिया इंटर स्टूडेंट नेम, अब जब हम क्यूरी को रन करेंगे देखिए वो हमसे पैरामीटर यहाँ पे मांग रहा है। वो हमसे पैरामीटर पूछ रहा है कि भाई आप कौन सा नाम जानना चाहते हैं। तो सपोज करिए मुझे जो है राकेश को देखना है, मैंने राकेश लिखा और ओके पे क्लिक करूंगा तो राकेश का रिकॉर्ड दिखाई दे देगा। शायद डेटाबेस फाइल में राकेश नहीं है। अपन जो है डेटाबेस टेबल ओपन करके देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो रमेश कोल है। तो आते हैं अपन डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे जो है हम फिर से क्यूरी को रन करते हैं
और यहाँ पे लिखते हैं रमेश और ओके करते हैं। रमेश कोल, फिर से रन करते हैं। हम इसे बंद करते हैं। डू यू वांट यस, इसे बंद करते हैं। डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखा रमेश कोल। तो देखिए हमें जो है रमेश कोल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से जो है हम इस तरह से पैरामीटर दे करके हम क्यूरी के रन टाइम पर पैरामीटर दे सकते हैं। और इसी तरह आप ये पैरामीटर सभी फील्डों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक और फील्ड यूज करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सिटी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, क्योंकि नाम पे देखिए बहुत कम ही नाम पे पैरामीटर दिया जाता है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पैरामीटर दे रहा हूँ। तो हमेशा पैरामीटर देखिए सिटी हो गया, फीस हो गया, हम यहाँ पे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे देखिए सिटी में गए और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर सिटी। अब जब मैं इस पैरामीटर को रन करूंगा तब यहाँ पे सिटी बोलेगा। अब मैं यहाँ पे जो सिटी लिखूंगा उसका रिजल्ट मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जतेहरी और ये ओके कर दिया। तो देखिए जतेहरी के जो सिटी में जो जतेहरी है, मुझे वही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो हम क्यूरी कर रहे हैं इसे हम पैरामीटर क्यूरीज कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी जरूरत के अनुसार पैरामीटर्स को लगा सकते हैं। ऐसे ही आप फीस में लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने सिटी में लगाया। हम चाहते हैं फीस में, तो फीस की फील्ड पे आते हैं और यहाँ पे हम फीस का भी फील्ड लगा सकते हैं। जैसे इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे वही रिकॉर्ड शो करो जिसकी फीस 2000 है। अब मुझे यहाँ पे जो है इसे बंद करना है और मैं इसको रन करता हूँ, डबल क्लिक करके देखता हूँ। तो देखिए मुझे जो है वही फीस दिखाई दे रहा है जिसकी फीस 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है क्राइटेरिया एरिया में अपनी क्राइटेरिया दे करके हम पैरामीटर क्यूरी का यूज आसानी से कर सकते हैं और अपने डेटाबेस फाइल की जो भी रिकॉर्ड है उसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यूरी लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप क्यूरी लगाएं तो क्यूरी का नाम जरूर दें और नाम ऐसा हो जो सार्थक हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फीस के लिए था, तो मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसे मैं क्यूरी को बंद करता हूँ। इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से हम इसे रिनेम कर दिए। रिनेम करते समय अब ये क्यूरी किसके लिए थी? फीस के लिए। तो हम लिखेंगे क्यूरी फॉर फीस, ये हमने लिख दिया। ये हमारी फीस के लिए थी तो हमने यहाँ पे क्यूरी फॉर फीस लिख दिया, फीस के लिए क्यूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्यूरी का नाम देना बहुत जरूरी होता है। हम इसी नाम के आधार पे उसको फाइंड कर पाते हैं कि किस तरह की क्यूरी हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगली क्यूरी अगर आपको फिर से बनानी हो तो फिर से आप वैसे ही करेंगे, विजार्ड पे जाएंगे और इस तरह से आप जितने क्यूरी चाहें उतने क्यूरी आसानी से बना सकते हैं। क्यूरी में जब भी आपको कोई चेंजेस करना हो, अपडेट या उसमें कोई बदलाव करना हो, तो आप उस क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में जाके उस क्यूरी में आप बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो इस तरह की क्यूरी को पैरामीटर्स क्यूरी कहते हैं। अब इसके आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपेंड, जैसे कि एक्शन क्यूरी हमने पढ़े थे इसकी पिछली वीडियो में, तो अपेंड का यूज कैसे करेंगे, मेक टेबल का यूज कैसे करेंगे, अपडेट का यूज कैसे करेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सही बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।